फाइंड इट्स रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी मतलब अगर ये न्यूट्रॉन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। बोलो। अभी नहीं। 10-15 मिनट बाद तुम अभी कहाँ? कौन सी दुकान? चलो भी आता हूँ। ये जो न्यूट्रॉन है इसका मास दिया है और ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब देखो इस बार जो मास दिया है वो एएमयू में दे रखा है। मास इज गिवन इन एएमयू और तुम्हें जाहिर सी बात है पेपर में 1U देगा 931.5 MeV। पेपर के लास्ट में देगा वो कांस्टेंट्स में 1U की वैल्यू दे रखी होगी। इसमें तुम्हें अब डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लगाओगे तो फिर इसको U को तुम्हें एएमयू को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो एनर्जी रिलीज्ड E इज इक्वल टू डेल्टा एम एएमयू में अगर दे रखा है तो सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई करा दो। इस तरह ये यूज होगा। डेल्टा एम अगर एएमयू में दे रखा है तो स्ट्रेट अवे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी रिलीज्ड एमईवी में आ जाएगी। तो 1.00867 इंटू 931.5 इसको सॉल्व कर लो, इतने एमईवी एनर्जी रिलीज होगी अगर एक न्यूट्रॉन कंप्लीटली लॉस हुआ है। सर एमसी स्क्वायर लगाने में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है आंसर। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल एग्जैक्ट कन्वर्जन नहीं है ना 931.5 का। तो दोनों चलेंगे। देखो क्वेश्चन तो एक ही तरीके से होगा। अगर स्पीड दे रखी है लाइट की तो फिर वो लगना है, और अगर 1 AMU ये दे रखा है तो फिर ये लगाओगे, तो अकॉर्डिंगली आंसर सही होगा। ठीक है सर। ठीक है, वो तो एक पर्टिकुलर मेथड से वो पूछ रहा होगा क्वेश्चन को। तो इस तरह से तुम्हें मास एनर्जी रिलेशन पे जनरली 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अब चैप्टर चेंज कर दो सर। हाँ सर 1.00867 वाली वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए है। ये न्यूट्रॉन का मास दिया था हमने। ओके सर। ये हमने दिया है क्वेश्चन में, और ये भी गिवन होगा, लेकिन ये बाद में गिवन होगा कांस्टेंट्स में, वहां से लेना पड़ेगा। ये जहां एएमयू लिखा है वहां पे चैप्टर चेंज कर दो। जहां पे एटॉमिक मास यूनिट डेफिनेशन लिखी थी वहां पे चैप्टर बदल दो। वहां चैप्टर का नाम लिख दो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये चैप्टर है, नहीं तो फिर ढूंढोगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में तो प्रॉब्लम आएगी। मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो जनरली you will have one question in which you have to
find the energy released when certain amount of mass is lost. अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेयर प्रोडक्शन. स्टेट करने को भी कह सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर प्रोडक्शन, या इस पे कोई छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकता है. पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर में प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस होगा. तो राइट डाउन, व्हेन एन एनर्जेटिक गामा रे फोटोन, when an energetic gamma ray photon falls on a heavy substance, when an energetic gamma ray photon falls on a heavy substance, comma, it is absorbed by some nucleus of the substance and its energy gives rise to production of an electron and a positron. This gamma ray photon strikes some substance, then it will be absorbed by the nucleus. This is gamma photon, energy packet. लेकिन हाई एनर्जी पैकेट होना चाहिए. ये फोटोन की एनर्जी 1.02 MeV से ज्यादा एनर्जी होगी. तो जब ये किसी हैवी सब्सटेंस को गामा रे फोटोन स्ट्राइक करेगा तो सब्सटेंस का कोई न्यूक्लियस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, गामा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे. -1 E0 और +1 E0. ये पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ. गामा का एग्जिस्टेंस खत्म. तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो रही है. पहले तुम्हारे पास एनर्जी थी, गामा रे फोटोन के फॉर्म में एनर्जी थी. एनर्जी जो है वो उसने प्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को. तो गामा फोटोन की एनर्जी h, ये एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो गई. आगे इसमें लिखो, दिस फिनोमिना इन विच एनर्जी is converted into mass, this phenomena in which energy is converted into mass is known as pair production. ये सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेना कि पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट होती है. क्वेश्चन कहेगा गिव एन एग्जाम्पल वेयर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास, दैट इज आंसर विल बी पेयर प्रोडक्शन. कुछ ऐसा तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा था. फोटोन इंसिडेंट हुआ था, इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुआ था, लेकिन दोनों फिनोमिना में डिफरेंस है. बताएगा कोई क्या डिफरेंस है दोनों में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन इंसिडेंट हुआ था मेटल पे, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ था, और यहां ये फोटोन
इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, डिफरेंस कोई बताएगा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता था और यहाँ पे गामा पे। वहां पे किस पे डिपेंड करता था? फ्रीक्वेंसी पे। इन एनी केस थी तो लाइट, वो भी तो एनर्जी पैकेट ही तो था वो भी। भाई लाइट की जगह वहां पे गामा फोटोन इंसिडेंट करा दो, बात तो एक ही हुई ना। कुछ मास का चेंज नहीं हो रहा था वहां पे, इलेक्ट्रॉन बस बाउंस कर रहा था ऊपर यहां नीचे। पे मेटल का ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहा था। गॉट द पॉइंट? यहां पे इलेक्ट्रॉन जो था वो मेटल में था, लेकिन मेटल को छोड़ नहीं पा रहा था। एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसने, इलेक्ट्रॉन ने मेटल को छोड़ दिया। यहां पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट होंगे, ये क्रिएट हुए हैं, कहीं से निकले नहीं है ये। यहां पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्रिएशन हो रहा है। मास जो है एनर्जी में एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। यहां पे इसने केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में हेल्प की थी बस, वहां क्रिएशन नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन का। यहां इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्रिएशन हो रहा है। गॉट इट? वहां पे तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था ही मेटल में, बस एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ने मेटल को छोड़ के बाहर आ गया। लगता एक जैसा फिनोमिना है, लेकिन यहां जब गामा फोटोन इंसिडेंट होगा तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा न्यूक्लियस से, और वो एनर्जी खत्म हो जाएगी और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। तो इसको लिखोगे एच न्यू इज इक्वल टू -1E0 + 1E0। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिट्रॉन हो गया, और ये एनर्जी हो गई, एनर्जी ऑफ गामा फोटोन। तो ये इक्वेशन हो गई पेयर प्रोडक्शन की, ये डायग्राम हो गया पेयर प्रोडक्शन का, और वो एक्सप्लेनेशन हो गया पेयर प्रोडक्शन का। व्हाट डू यू मीन बाय पेयर प्रोडक्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पेयर प्रोडक्शन एक फिनोमिना होता है, एक पेयर एनिलेशन होता है। दोनों में से एक तो क्वेश्चन आता ही है। पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन में से कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही। पूछने के लिए उसके पास 2 ही 3 चीजें हैं, ज्यादा ही नहीं। डायग्राम पूछ सकता है, इक्वेशन पूछ सकता है, व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन, गिव वन एग्जांपल वेयर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास। ये 4 क्वेश्चन है, इसी में घूम फिर के आ जाता है। कोई डाउट किसी को? एनी प्रॉब्लम? ये वो नया वाला चैप्टर है? नया वाला? सर ये वाला है। हाँ उसी मास चैप्टर, एनर्जी, हाँ इसी में कंटिन्यूएशन चल रहा भी है। वहां से चैप्टर चेंज हो गया था। पूरा आता तो सब कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स में, लेकिन चैप्टर बुक में डिवाइडेड है तो उसी हिसाब से कर दिया मैंने, चैप्टर बदल दिया। तो इसको कंटिन्यू करेंगे विद सम कैलकुलेशन इन दिस ऑन द नेक्स्ट टर्न। सर वो वाला खत्म हो गया हम लोग का चैप्टर? कौन सा? स्ट्रक्चर? यस सर। हाँ, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में बहुत चीजें बुक के अकॉर्डिंग कोर्स में नहीं है तुम्हारे। बहुत सी चीजें पहले से ही कोर्स में नहीं थी और कुछ रिड्यूस पार्ट में चली गई। तो जितना मैंने कराया बस उतना बहुत है, राइट? और जो एक्स्ट्रा तुम्हारी जरूरत की थी वो हमने सब बता दिया। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये ना भी बताते तो काम चल जाता रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन उसको मैंने बता दिया है तुम्हें, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू सर।